जैसे वो चीखी रेहान भाई, उसने बंका मारा उसके लड़के। रेहान कौन है ये वही जब बंका मारा है तो लड़की का हाथ कट गया यहाँ से। चाकू था इतना बड़ा, एक बंका था उसके साथ में। यहाँ सारे लोग सो रहे थे क्या? हाँ, यहाँ सो रहे थे। यहाँ पे लेटे हुए थे लड़की के बाप और लड़की का भाई पल्ले वाले पलंग पे लेटा हुआ था। बरेली के थाना नवाबगंज के पास में ही गांव है रिछोला। रात के 1:30 बजे के वक्त एक ऐसी वारदात देखने के लिए मिलती है कि गली मोहल्ले के लोग जाग जाते हैं और उनकी रूह कांप जाती है। आपको बता दें, आरोपी दामाद जिसका नाम रेहान है, उसने अपनी ससुराल में आकर बांके से कई लोगों को काट दिया। क्या नाम है आपका? आसमा। आसमा जी, आप कौन है नाजरा की? मैं भावजू नाजरा की। अच्छा, पूरी बात बताइए, क्या हुआ रात? रात ये हुआ है कि ये जब बारिश होकर रुकी है, वो यहाँ से घुस के आया दीवार से। कहाँ से घुस गया था? अंदर से, बाहर से चढ़ के यहाँ से घुसा है वो। इस घर में? हाँ, इस घर में। दरवाजा बंद था, लड़कियाँ ऊपर सो रही थी। हाँ। लड़का और बाप बाहर नीचे लेटे हुए सो रहे थे, दोनों लोग। जब लड़की के पास गया, उसकी आंख खुली, उसने देखा, उसने सोचा अरे ना भाई आ गए। उसने कही रेहान भाई, जैसे वो चीखी रेहान भाई, उसने बंका मारा उसके लड़के। रेहान कौन है ये वही दामाद है। दामाद है, ठीक है। हाँ जी। उसने जब बंका मारा है तो लड़की का हाथ कट गया यहाँ से, हड्डी यहाँ से कट गई। क्या बंका वो साथ में लेकर आया था? नहीं, दोनों चीजें साथ में थी। एक चाकू था इतना बड़ा, एक बंका था उसके साथ में। रात ये हुआ था कि रात के करीब 2:30 बज रहा था, करीब 2 से 2:30 के करीब का हो। तो भांजी हमारी छोटी वाली आई भागते हुए घर पे और बोले मामू मामू बंदर घुस गए। ठीक है, ये कपड़ा उपड़ा बांधे हुए थे, जो भी लोग घर के अंदर बाहर से घुसे हैं। जो रेहान था वो बाहर से घुसा, इसने गेट को खोला है। गेट को खोलने के बाद में जो 4-6 लोग थे वो फिर अंदर घुसे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने, जैसे ऊपर 2 लोग सो रहे थे, ऊपर हमला करा है, और जो नीचे 3 लोग सो रहे थे उनके हमला फिर इन्होंने करा है। जब मैंने उनकी बातों को ध्यान दिया, उसका हाथ काफ़ी गहरा कटा हुआ था, हड्डी दिख रही थी। तो फिलहाल मैंने देखा तो मैंने डंडा लेके मैं गया भी था। तब तक मान लो ये है जिसने जो वार किया, जो कातिल है रेहान, वो इस चौखट से पार हो चुका था। मैं उधर पहुंचा, वो इधर निकल गए, और जो लोग और थे वो उधर मजार साइड की तरफ भाग गए थे। ठीक है, तो जब देखा इनका हाल तो बहुत ज़्यादा सीरियस था। जो मुन्ना है, जिसका नाम सिराज है, वैसे मुन्ना कहते हैं, नाम सिराज है। कौन है ये मुन्ना? भांजा है हमारा। ठीक है, तो इसके जो सीने पे एक चाकू मारा है और एक ये चाकू लगा है, और इसकी जो 3 उंगलियां अलग हैं, लटक रही है खाल से। ठीक है, और जो बहन है हमारी नाज़ा, उनका ये सिर आधा फाट डाला। क्या था? कौन सा हथियार था? उनके हाथ में हथियार बंका था और एक चाकू था। ये हथियार थे जो हमने उसको रपटाया था, तो वो चौकी में जाकर उसने अपने आप को सिलेंडर कर दिया। वजह ये बनी कि इस लड़की की शादी हुई थी, कुछ दिनों इसने सही रखा इस लड़की को। कुछ दिनों के बाद में ये लड़की की जब डिलीवरी हुई थी, जब से इसने लड़की को मारना तोड़ना चालू कर दिया। अच्छा। हाँ, लड़की को मारना चालू कर दिया। एक बार इतना मारा इस लड़की को कि इसकी यहाँ से आँख भी बच गई फूटने से, सब कुछ हो गया। इस लड़की को लेने गए, मामा गए थे, मामी और इसकी लड़की की माँ गई थी, लड़की के खालू गए थे लेने के लिए वहाँ पे। इसने भेजा नहीं था उन लोगों के साथ में। अच्छा। इन लोगों के साथ में नहीं भेजा। आने समझाने के बावजूद भी जो लोग चले आए, उसके बाद में लड़की को फिर से मारा रात में। ठीक है। लड़की दूसरे दिन को निकल आई वहाँ से। इसने कहा कि मैं तुझे जान से मार दूंगा चाकू से। अच्छा। हाँ, जे निकल आई लड़की वहाँ से। जब ये निकल आई, उसके बाद में ये पंचायत रखी थी, जब भी विदा करी इसकी। विदा करने के बाद में ये फिर ले गया यहाँ से, फिर से इसने रात में मारा उसको, लड़की को। लव मैरिज शादी की या अरेंज मैरिज थी? नहीं, लव हुई थी इनकी पहले। पहले लव हुआ, उसके बाद शादी हुई। हाँ, शादी कैसे हुई? दान दहेज दिया? नहीं, दान दहेज दिया था, लेकिन गाड़ी वाड़ी नहीं दी थी। गाड़ी गरीब लोग हैं तो गाड़ी कहाँ से देंगे, बाकी सामान दिया था। तो रेहान की बीवी यहाँ रह रही थी? हाँ, अपनी बच्ची के साथ? हाँ, अपनी बच्ची के साथ। इससे पहले ये कब आया यहाँ पर? यहाँ आया था जे अभी पिछले महीने में आया था। क्या बात हुई फिर आपस में? आपस में इनमें हुआ था, ये कह रहा था मेरे साथ चल, वो ये कह रही थी मैं साथ में नहीं आऊँगी, सामान लेके यहीं कहीं किराए पे रह लो, मैं यहीं आपके साथ रहने के लिए मंजूर हूँ, लेकिन आपके खटेमा में नहीं जाऊँगी। अच्छा, ये खटेमा का रहने वाला ये है? खटेमा के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के। ठीक है। तो वो लड़की वहाँ गई नहीं। अच्छा। हाँ, अब इसने यहाँ पर रात में आके उस लड़की को मारने का हमला करा आके। लड़की ने जब जान बचा के भागी, चिल्ला के छोटी आई लड़की को काट दिया। बताया जा रहा है कुछ लोगों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। लड़की के भाई और लड़की की माँ। लड़की की माँ तो जैसे थोड़ी गंभीर हैं, लेकिन लड़के का बचना मुश्किल है। अच्छा। हाँ, जो रेहान का साला है, रेहान का छोटा उसकी साला स्थिति है, बहुत खराब है। उसका बचना मुश्किल है। इसने चाकू इसके यहाँ सीने में घुसेड़ा है, घुस गया है अंदर। दूसरा चाकू गर्दन पे मारा है, यहाँ से गर्दन कट गई है। अच्छा। यहाँ से हाथों की उंगलियाँ कट गई हैं। तो हथियार तो मैंने खुद देखा था भाई, वो बंका था जो उनके पास था, और एक चाकू था काफ़ी लंबा। अच्छा, बताया जा रहा है दरवाजे से ये घुसे थे या दरवाजे के ऊपर से? ये दरवाजे के बाहर से ऊपर से घुसे थे, और जो इनके साथी थे वो इन्होंने दरवाजों से खोल के अंदर से लिए थे, इस तरीके से दाखिल हुए।
मान लो ये है, ऊपर इंसान 2 सो रहे थे और 3 इंसान नीचे लेटे हुए थे। टोटल 5 लोगों पर 5 लोगों की फैमिली, 5 को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया है। बस अब ये चाहते हैं अब इनके साथ हक इंसाफ हो। कोई कारोबार नहीं है, सिर्फ लड़का है वो मजदूरी करता है, लेबरी कर लेता है, बाप है वो भी मजदूरी करते हैं। वो भी बुजुर्ग हो चुके हैं, ज़्यादा कम से कम 40-45 साल हो गई उनकी, पतले हैं, दुबले बहुत ज़्यादा हैं, उनका भी यहाँ से गाल उल फट गया है। हाँ तो जख्म। इस वक्त कोई नहीं है, यहाँ पे लोग हैं 5 सामने लोग रहते हैं। एडमिट हैं वहाँ पे। Admit मैं हाँ लड़की की मामी बोल रही हूँ, मैं यहीं रहती हूँ। अब इंसाफ ये है कि भैया इसको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलना चाहिए।